इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ट्रम्प के टैरिफ का चर्चा, 500% का टैरिफ अभी तक लगा नहीं है, बट लग सकता है अगर बिल पास हो गया। बट आज रात एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिलने वाला है, बिकॉज आज रात यूएस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। क्या ट्रम्प का टैरिफ जस्टिफिएबल है, लीगल है या बेबुनियाद है? अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आ जाता है कि नहीं टैरिफ नहीं लगा सकते और फिर उसको लिमिट किया जाता तो शायद हमारे लिए अच्छा होगा। बट अगर सुप्रीम कोर्ट अप्रूव कर देता है कि ट्रम्प के टैरिफ ठीक है, जस्टिफाइड है, तो फिर गॉड ब्लेस अस, बिकॉज मार्केट में हमें और ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। ट्रम्प को मिल जाएगा खुली छूट। हाउएवर इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बचने के लिए ही ना वो बिल पास करने का कोशिश कर रहा है। अगर बिल पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा अपने आप को रोक नहीं पाएगा इस टैरिफ के ऊपर, फिर 500% का तलवार चलेगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है और इसी कारण है कि बाजार में आज हेवी सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया। ओवरऑल इंडेक्स ब्लड बाथ पे नजर आया। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो हर तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्लड बाथ देखने को मिला। सेक्टर वाइज बात करें तो पीएसयू बास्केट हल्का चला, निफ्टी आईडी हल्का चला, ऑयल एंड गैस में हल्का सा पॉजिटिविटी, बट बाकी सारे काउंटर्स में ब्लड बाथ हमें नजर आ गया है। ओवरऑल आज एक गिरावट का मौसम पे पुट साइड के ट्रेड लेने का मजा ही कुछ और था, बिकॉज आज अगर आप एक तरफा ट्रेड कर रहे तो भी ठीक है, बिकॉज यूनिडायरेक्शन मार्केट था और हम लोगों ने इसी का एडवांटेज लिया। टेलीग्राम चैनल पे आज आपको सुबह सुबह प्रीमियम ग्रुप को भी पुट के ट्रेड थे और फ्री ग्रुप पे भी हम लोगों ने सुबह सुबह 9:40 के आसपास हम लोगों ने आपको पुट के ट्रेड दे दिए थे ताकि एडवांटेज मिल जाए। और आप देखोगे तो ओवरऑल हम लोगों ने हमारे प्रीमियम ग्रुप में लगभग 868 प्लस पॉइंट्स हम लोगों ने गेन किया और फ्री ग्रुप में 633 पॉइंट्स। सिर्फ 2 ट्रेड कॉल, 2 एंट्री और ट्रेड देने के पीछे का लॉजिक भी यहां पे एक्सप्लेन किया। लुक एट दिस लॉजिक क्या है। 2 पी साइड ट्रेड पोस्टर्स यूजिंग द आरआर स्ट्रेटजी एंड इंडेक्स स्लाइटली ओवरसोल्ड है, बट ट्रेंड आपका बेरिश है और एक्सपेक्टिंग सम पुल बैक, हल्का सा रिवर्स करेगा ऊपर ताकि बेयर को हल्का ट्रैप किया जाए, बट उसके बाद अगेन अ फॉल डाउन लिखा है। तो सपोर्ट टूटता है तो और नीचे हमें गिरते हुए नजर आएगा। ये था हमारा ट्रेड के पीछे का सेटअप और लॉजिक और मार्केट एग्जैक्टली ऐसा ही चला और इसी हिसाब से हम लोगों ने अच्छा पॉइंट भी कमाए। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको ऐसे ही मार्केटिंग अपडेट्स और ट्रेड चाहिए, तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। लिंक को क्लिक करके फेक टेलीग्राम चैनल से, फेक फेसबुक अकाउंट से बच के रहना है। नो बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां पे मिल जाएंगे, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा, बट प्लीज अपने पर्सनल ट्रेड के बारे में सवाल मत पूछेगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। कल क्या होगा तो नहीं, बट मंडे क्या होगा उसके बाद थोड़ा व्यू दे देता है। अगर आप देख रहे हो यहां पे ओवरऑल चार्ट को, तो ये आवरली चार्ट है बाजार का। ये लेवल पे एक अट्रैक्शन था, मैंने कल के वीडियो पे कहा था और ये भी कहा था कि मार्केट साइज मीन लेवल को ब्रेक करके नीचे गिरता है तो ये जोन के आसपास चेसिंग सपोर्ट रहेगा, बिकॉज लास्ट सपोर्ट यहां पे था, उसके बाद यहां पे सपोर्ट है। तो बाजार ने 25,700 के सपोर्ट को आज टेस्ट किया और इसको ब्रेक करके नीचे गिर गया ना। प्रॉब्लम क्या है, अब नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे है? अब देखोगे ना आज दिन का लो 25,623। अब इसके बाद अगर आप सपोर्ट का बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, जो कि बेसिकली 25,500 के आसपास और 400 के आसपास एक सपोर्ट होगा। उसके बाद ये सपोर्ट लाइन 25,300 और 200 के जोन के आसपास हो गया, यानी कि बेसिकली 25,500 400 और 25,300 200 ये बैक टू बैक। 400 पर अगर हटा भी देते हैं तो बेस्ड ऑन ओआई बिल्डअप हिसाब से भी बात करें तो भी ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कम सपोर्ट होगा और उसके बाद ये लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन कम सपोर्ट होगा। अगर बाजार में पॉजिटिव न्यूज आता है यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर कुछ अपडेट आता है जो हमारे पॉजिटिव होगा, तो फिर बाजार एज बिकॉज अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करते हो, लेट मी अगेन रिफेस इट, अगर आप फिब रिट्रेसमेंट को यहां पे प्लॉट करते हो, लुक एट दिस चार्ट, यहां से अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ऑलरेडी जो यहां से स्टार्ट किया था वो इट अप करके नेगेटिव हो गया। तो इन दैट केस अगर बाजार को वापस मीन रिवर्स करना है और रिगेन करना है 0.618 का डेटा, तो फिर एटलीस्ट 25,000 नहीं 26,000 के लेवल को रिगेन करना पड़ेगा, जो फिलहाल प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अनलेस अनटिल कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है। तो ये है डेटा पॉइंट। पोर्टफोलियो ब्लड बाथ पे है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो अच्छे स्टॉक्स को पिकअप कीजिए। बाय इन डीप अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट प्लीज डू वेरी केयरफुली। खराब पेनी स्टॉक वगैरह से अवॉइड कीजिए, बिकॉज मार्केट सेटअप अच्छा नहीं है। तो अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आप ढूंढ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ना डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अभी भी यहां पे ना एक गैप है, देयर इज स्टिल अ गैप, बिकॉज ये आपका है मीन लेवल और मीन लेवल काफी नीचे है 25,134 एज पर द वन डे चार्ट, यानी कि डेली कैंडल पे। अगर बाजार इस गैप को फिल करना चाहता है तो फिर 25,100 का तैयारी करके चलेंगे, उसके बाद 25,000 भी शायद देखने को मिल जाए।
बट अगर मार्केट कहता है कि नहीं, मुझे यहां से लास्ट टाइम ये ट्रेंड को यूज करके रिवर्स किया था, इस बार भी अगर मार्केट ये ट्रेंड सपोर्ट यूज करके रिवर्स करता है तो वापस ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक होगा। जब तक कोई ट्रेड डील और ये टैरिफ का तलवार रहेगा, मार्केट में ज्यादा सर्टेनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा। आ जाते हैं पीसीआर पे बात करें तो निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे ऑलरेडी 0.48 यानी कि सेल सिग्नल है, बट एक लंबा चौड़ा सा वार्निंग ऑफ ओवरसोल्ड हमें मिल रहा है। नाउ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, डेफिनेटली कॉल साइड में हमें शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, तो मैं शॉर्ट मिलेगा शॉर्ट बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, सेंटिमेंट दोनों का मिला के हो जाता है बेयरिश और बेयर ट्रैप का एक रिस्क होगा। आज सुबह सुबह अगर आपने देखा होगा ना तो मार्केट बेयर को ट्रैप कर रहा था, मॉर्निंग पे स्टार्टिंग पे हल्का सा साइडवेज फ्लैट 0-0 पे खेल रहा था, ऊपर नीचे कबड्डी किया, फिर जैसे ट्रैप खत्म हो गया फिर गिरावट चालू। ठीक है, तो ये है ओवरऑल सेटअप। बैंक निफ्टी का बात करें क्विकली तो यहां पे आवरली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने जस्ट मीन को टेस्ट किया और ब्रेक डाउन किया 59,300 नहीं 269, ये आपका मीन लेवल, सो नॉट 265, सो सॉरी 59,345, दिस इज योर मीन लेवल। ये मीन लेवल था, मार्केट मीन को टेस्ट किया, इसको ब्रेक किया और करंट क्लोजिंग अगर आप देखोगे ना तो बाजार 59,251 ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट नेगेटिव पे और दिन का लो 59,154, यानी कि मार्केट ने मीन लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिल गया बिलो द मीन, विच इज नॉट वेरी गुड। बिकॉज अगर डेविएशन के हिसाब से बात करें तो मार्केट एज पर द डेविएशन अभी मीन से माइनस पे जा रहा है, तो -1 डेविएशन, -2 डेविएशन जा सकता है। जिनको डेविएशन के बारे में पता नहीं, थोड़ा गूगल कर लो, आइडिया मिलेगा। बिकॉज अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको ये बेसिक नॉलेज ऑफ डेविएशन वगैरह नहीं पता तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नाउ सीन क्या है कि सपोर्ट है ये जोन पे और एक और लेवल है ना नीचे देखो वे बन रहा है यहाँ पे, तो एक और लेवल यहां पे आप प्लॉट करो। बेसिकली 59,000 पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ओपन बिल्डअप बाइस और सपोर्ट भी है, और 58,800 ये दो लेवल पे मैंने कल भी बताया था कि बाजार का अट्रैक्शन रहेगा। अब देखते हैं कि मंडे या नेक्स्ट वीक बाजार इसको चेस करके ब्रेक डाउन करता है या सस्टेन करता है। सस्टेन कर लिया ठीक है, अगर ब्रेक डाउन किया तो नीचे का तरफ रास्ता खुल जाएगा फिर और नीचे, यानी कि ये लेवल के आसपास गिरावट या फिर ये लेवल के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल जाएगा। बट अगर सस्टेन कर लेता है ये जोन से और मीन रिवर्स करके रिगेन करता है तो वापस हमें 59,500 टू 60,000 के जोन तक का रैली देखने को मिलेगा। बट अभी अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा है, एक तो फेड का भी तलवार चलना बाकी है, ऊपर से ट्रम्प भाई साहब का तो अलग ही लेवल का ड्रामा चल ही रहा है, तो ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। आवरली चार्ट पे तो हमने दिखा दिया। पीसीआर का बात करें तो यहाँ पे बाई सिग्नल डिक्लाइनिंग मोड बिकॉज 0.85 तो अभी भी बाई जोन पे बट डिक्लाइनिंग फेज पे है। और हाँ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का एक पैटर्न था जो बैंक निफ्टी अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया था, बट क्या आज इनसाइड कैंडल पैटर्न के अंदर आ चुका है या नहीं वो दिखा दे। तो फटाफट क्विकली वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहां पे देखिए दिस इज द लाइन, और हम लोग अभी आप देखोगे ना इनसाइड कैंडल, जैसे कल हम लोग ऊपर में थे, आज इनसाइड कैंडल ये एक जोन के अंदर आ गया है। मतलब पिछले एक महीने से ज्यादा मार्केट इसी जोन पे टाइम पास कर रहा था, वापस हम लोग बैक टू द सेम पेविलियन और 50 EMA को ब्रेक किया, 20 EMA को ब्रेक किया। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर का लाइन है ये वाला, ये है आपका 58,881 पे, मतलब 98,881 पे हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन और सपोर्ट रहेगा। देखते हैं क्या डाउन साइड गेम प्ले करता है कि नहीं। नो पीसीआर का ऑलरेडी दिखा दिया। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर बात करूं, देखो यहां पे सेल सिग्नल बन सकता है बिकॉज डिक्लाइनिंग मोड पे है, बट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं फिलहाल ये डेटा आपको हल्का सा बाय दिख रहा है, बट पी साइड का डाटा दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, यहाँ पे एसबी, यहाँ पे है एलबी। ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश इंडिकेट करता है, बट एस बिकॉज काफी लंबा चौड़ा ड्रॉप डाउन दे चुका है, ओवरसोल्ड बाजार तो है, यहाँ पे ओवरसोल्ड एक वार्निंग दे देता हूं। इन दैट केस बेयर ट्रैप का एक रिस्क भी रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन। सेंसेक्स, जी हाँ, यहां पे आज एक और ब्रेकडाउन, और ये तो नया रिकॉर्ड हाई जब यहां बनाया था उसके बाद ये फेल हो गया, डिडंट मेक। बट ये देखो आज तो लाइन तोड़, वो जो हम लोग मीम देखते ना ग्राफिक्स के, दीवार को जमीन को तोड़ के नीचे गिर जाता है, आज यही वाला कुछ सीन था बिकॉज जमीन आपका यहां पे था और मार्केट जमीन को तोड़ के नीचे चला गया। बट चलिए एक मीम है। बट हाँ, यहां पे और यहां पे हमें दो सपोर्ट लेवल और देखने को मिलेंगे जो 83,200 टू 82,800, ये जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास होगा, जो मैंने पिछले वीडियो पे भी डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे कल का वीडियो वहां पे भी डिस्कस किया था। नो रिवर्सल अगर मार्केट करता है, लेट्स से कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आता है बिकॉज ऑफ द ड्रॉप डाउन, तो मार्केट ये मीन लेवल को रिगेन करने का कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला
मार्केट -1 -2 डेविएशन पे है। अगर आप देखोगे ना -1 -2 डेविएशन पे है। अगर और गिरता है तो -3, तो -1 -2 -3 डेविएशन। तो इन दैट केस ये ओवरसोल्ड के टेरिटरी पे जा रहा है। इधर अगर जाता है तो होगा +1 +2 राइट, और +3 एंड सो ऑन, तो ओवरबॉट के टेरिटरी पे जाएगा। फिलहाल बाजार करीब करीब -2 ये जोन पे अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये जोन पे देखने को मिल रहा है, विच मींस के मार्केट ओवरसोल्ड है। और गिरावट और -3 जाने के चांसेस है। एज आई सेड कि ये लेवल भी अगर बाजार चाहता है टेस्ट करना तो गिर सकता है। और ऊपर से ट्रम्प का टैरिफ क्या इंपैक्ट करता है, हाईली ओवरसोल्ड बाजार होना है तो भी हो सकता है, बिकॉज हम लोग एक हायर लेवल पे एनीवेज है। और एक वैल्यूएशन वाइज भी हम लोग करेक्ट होने के बाद वापस रिवर्स किए थे, बट चलो कोई बात नहीं। वन डे चार्ट में सेंसेक्स का बात करूं, यहां पे भी आप देखोगे ना मीन के आसपास अट्रैक्शन बन रहा है। तो मीन रिवर्सल जो कंसेप्ट है ना, जिन लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया तो भाई आपके लिए मार्केट है, क्योंकि देखो मीन रिवर्स करने की पूरा कोशिश, और मीन लेवल है 82,280। जी हाँ, ये है आपका सेंसेक्स का मीन लेवल। दिस इज योर मीन लेवल एज पर दी वन डे चार्ट, डेली चार्ट के हिसाब से ये मीन लेवल है 82,280, 300 आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए, ये मीन लेवल है। गिरावट आया तो ये रेडी करके रखेगा और एक अच्छा खासा डिक्लाइनिंग फेज पे हमें बाजार देखने को मिलेगा। पीसीआर का बात करो फटाफट, तो पीसीआर है 0.52, सेल सिग्नल है, वार्निंग इज ओवर सोल्ड मार्केट है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय कॉल साइड में है, शॉर्ट बिल्ड पुट साइड में है, लॉन्ग बिल्ड और सेंटीमेंट है बेयरिश, बट बेयर ट्रैप का बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं। तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी वीकेंड टू यू गाइस, थैंक यू।